नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 के दो सम हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 से कंटिन्यू करते हुए प्रश्न संख्या 3 में कहता है विद्यार्थियों डिटरमाइन द पॉइंट है ये कोलिनियर होंगे क्या। तो हम कैसे करेंगे, जैसे पहला पॉइंट 1 मान लिया 1 और 5, दूसरा पॉइंट बी मान लिया 2 और 3 और तीसरा पॉइंट सी मान लिया -2 और -11। सबसे पहले विद्यार्थियों डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ए बी निकाला। ए बी के अंदर 2 में से 1 घटाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस में 3 में से 5 घटाएंगे, इसका स्क्वायर यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ गया स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये √5 आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालने के लिए 2 में से -2 घटाएंगे, -2 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस में -11 -3, यहाँ 2 और 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में यहाँ 14 होगा विद्यार्थियों। 14 की 2 बार गुणा करें तो 196 आता है। 6 और 6 12, 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद निकालते हैं हम ए सी। ए सी के अंदर 2 में से 1 घटाएंगे, -2 -1 का स्क्वायर प्लस में -11 -5 का स्क्वायर और इसका रूट ले लेते हैं। 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है विद्यार्थियों, और इसको जोड़ देते हैं तो 265 आएगा। अब कोलिनियर जब होते हैं विद्यार्थियों किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर हो या इन दो का सम इसके बराबर हो, लेकिन यहाँ देखिए √5 है, यहाँ पे √5 आएगा ही नहीं, तो जोड़ तो किन्हीं दो का तीसरे के बराबर हो नहीं सकता। सो पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये आपके कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 पे हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में ये क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 में ये कहता है कि हमें शो करना है कि वर्टेक्स आइसोस्केल ट्रायंगल के होंगे। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ए बी निकालते हैं। ये फार्मूला लगाया, यहाँ पे देखिए x2 की जगह 6 दिया है, x1 की जगह 5, y2 की जगह 4 और y1 की जगह -2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 6 का 36 यानी ये 37 यूनिट आ जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से फिर हमने बी सी निकाला। बी सी निकालेंगे तो सी जो दिया हुआ था यहाँ पे, ये आपका x2 रहेगा, ये x1 आ जाएगा, ये x2, ये y2 और ये y1, तो इसी मेथड से ये आ जाएगा आपके पास 37। फिर हमने ए सी और निकाला विद्यार्थियों, तो वो आ जाता है आपका यूनिट 2। तो यहाँ से हमने देखा कि आपका ए बी और बी सी बराबर है विद्यार्थियों। ए बी और बी सी बराबर है तो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती है, तो हेंस द गिवन ट्रायंगल आर आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी इस तरह से दी हुई ट्रायंगल है वो आपकी आइसोस्केल ट्रायंगल रहेगी विद्यार्थियों। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5 पे डिस्कस करते हैं। 5 पे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग एट द पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी और डी पॉइंट पे बैठे हुए हैं। फिगर जो आपको दिखाया गया है, चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली में वॉक करिए क्लास का। आफ्टर ऑब्जर्वेशन फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट ऑब्जर्वेशन करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इन सब की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे। ए का वर्टेक्स होगा 3 और 5, फिर हमने बी का राइट किया, बी का होगा 6 और 7, 6 और 8, फिर सी का राइट किया विद्यार्थी, ये होगा 9 और 5, फिर डी का राइट किया, ये होगा 6 और 2। तो यहाँ से हमने ये ए बी सी और डी को राइट किया। इसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड आउट किया, जो आपका ये आ जाता है √18, या इसको 9 गुणा में 2 3√2 भी लिख सकते हैं। फिर हमने बी सी निकाला विद्यार्थियों फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, ये आपका फिर वही आ जाता है। फिर हमने निकाला विद्यार्थियों सी
CD आपका फिर वही आ जाता है 3√2, और इसके बाद निकाला हमने DA या AD, ये फिर फॉर्मूला यूज़ करके वही आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी सारी साइड्स तो बराबर है। फिर हम इसके डायगोनल देखेंगे विद्यार्थियों। तो डायगोनल यहाँ से AC निकाला, फॉर्मूला लगाया और ये आ जाता है 6। फिर हमने BD निकाला विद्यार्थियों, BD आ जाता है आपका 6। तो यहाँ से सारी साइड्स बराबर हैं, दोनों डायगोनल बराबर हैं, सारी साइड्स और दोनों डायगोनल बराबर है। तो विद्यार्थियों ABCD स्क्वायर होगा। तो लास्ट में लिख दिया हैंस इन ABCD all the four sides are equal, both the diagonal are also equal, hence चंपा स्टेटमेंट ABCD being a square correct, यानी चंपा की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी विद्यार्थियों। इससे हमें ये पता लगता है। प्रश्न संख्या 6 पे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट यूजिंग दी पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। जो ये पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनका ऑब्जर्व करके हमें बताना होगा कि ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया। तो सबसे पहले हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। इनकी डिस्टेंस मान लीजिए सबकी बराबर आ जाती है। तो फिर हम इसके डायगोनल चेक करेंगे। डायगोनल विद्यार्थियों AC और BD बराबर आ भी सकता है, AC और BD बराबर ना भी आए। यदि बराबर आ जाता है डायगोनल और सारी साइड्स इक्वल है तो ABCD स्क्वायर होगा। तो लिख देंगे ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ABCD है वो स्क्वायर होगा। और यदि डायगोनल बराबर नहीं आते हैं तो ABCD इज ए रोम्बस, ABCD है वो रोम्बस होगा विद्यार्थियों। एक केस तो ये रहा। दूसरा केस ये होता है, मान लीजिए इसकी अल्टरनेट साइड बराबर है, AB और CD बराबर आ जाती है, BC और AD बराबर आ जाती है। उसके बाद भी हम डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल बराबर आ जाते हैं, AC और BD रहेगा विद्यार्थियों, AC और BD। यहाँ भी AC और BD बराबर नहीं है। यदि अल्टरनेट साइड बराबर हैं और इसके डायगोनल बराबर हैं तो ABCD इज ए स्क्वायर होगा। और यदि ऐसा आता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम होगा विद्यार्थियों। अब देखिए हम करते हैं, जैसे ये पॉइंट्स दिए थे A B C और D लिया। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB फाइंड आउट किया जो √8 आ जाता है। फिर हमने BC फाइंड आउट किया विद्यार्थियों, √8 आ जाता है। फिर CD भी फाइंड आउट किया, CD भी आपका √8 आ जाता है। इसके बाद फिर हमने DA फाइंड आउट किया, ये भी आपका √8 आ जाता है। यानी साइड्स तो सारी बराबर आ गई। अब हम इसके डायगोनल चेक करेंगे विद्यार्थियों। डायगोनल AC फाइंड आउट किया, 4 आ जाता है। उसके बाद हमने BD चेक किया, ये भी 4 आ जाता है। यानी सारी साइड्स बराबर है और दोनों डायगोनल बराबर है। thus ABCD is all 4 sides are equal and both diagonal are equal, hence ABCD is a square, ABCD स्क्वायर होगा। सेम हमने नेक्स्ट पार्ट में किया, इसमें AB आ जाता है आपका 52 का रूट, BC √13, फिर CD 50 आ जाता है रूट, और D आ गया विद्यार्थियों 85। यानी इसके अंदर सारी ही साइड अलग अलग आई है। फ्रॉम 1 2 3 4 वी फाइंड दैट द 4 साइड्स ऑफ आर अनइक्वल है, हैंस नो स्पेसिफिकल नेम कैन बी असाइंड टू दी, यानी इसको हम कोई स्पेसिफाई नाम नहीं दे सकते, या ये भी लिख सकते हैं ABCD नॉट मेक ए क्वाड्रिलेटरल। पार्ट C में भी ABCD लिया। सबसे पहले विद्यार्थियों AB निकाला, √10 आएगा। फिर हमने BC निकाला, ये √18 आता है। CD निकाला, ये √10, और फिर हमने AD निकाला, ये भी रूट आपका 18 आ जाता है। फिर हम इसके डायगोनल चेक करते हैं AC, ये डायगोनल आपका विद्यार्थियों √2 आ जाता है सीधा। फिर हम BD चेक करते हैं, ये आपका ये आ जाता है। यानी इसके अंदर अल्टरनेट साइड तो बराबर दी हुई है लेकिन डायगोनल नॉट इक्वल, सो ABCD है वो विद्यार्थियों क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और इसी के साथ विद्यार्थियों आज के लिए आप प्रश्न संख्या 6 तक कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।